अस्सलाम व्यूअर्स, दिस इज वेलकम टू माय चैनल ऑनेस्ट जियो। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ज़ेर तबसर रहती है। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है अफगानिस्तान में, चूँकि हमारे पड़ोस में है और उसकी जो भी सूरत हाल वहाँ पर डेवलप होती है उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान के हालात पे भी पड़ता है। तो आज हम इतने वाले से कुछ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अफगानिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ, क्या कुछ होता रहा इसके अंदर, करंट सिचुएशन क्या है, और ये देखेंगे कि मुस्तकबिल के अंदर क्या मंजरनामा पेश हो सकता है। अफगानिस्तान का तनाज़ा कोई नया तनाज़ा नहीं है। इसके आगाज़ हम देखते हैं तो ये तकरीबन समझ लें कोई 40 साल पहले इसका आगाज़ 1979 में होता है, जब रशिया जो कि उस वक्त USSR था उसने अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान में दाखिल कर दी थी। उस ज़माने में USSR हुआ करता था और वहाँ पर कम्युनिज़म मौजूद था। USSR में यानी रशिया में कम्युनिज़म था और अमेरिका और रशिया की सर जंग बड़े उरूज पर थी। तो दुनिया के बेशतर ममालिक बशमूल मशरक़ी यूरोप, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कम्युनिज़म था, जबकि अमेरिका एंटी कम्युनिज़म यानी कैपिटलिज्म का हामिल था, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक। तो उनके दरमियान सर जंग जारी रहती थी। इस दौरान अफगानिस्तान में भी तहरीक चल रही थी, बाएँ बाजू की तहरीक, कम्युनिज़म की तहरीक जारी थी। तो उन लोगों की हिमायत के लिए और अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए रशिया ने 1979 के अंदर अफगानिस्तान में अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी और वहाँ की बादशाहत को ख़त्म करके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर अपना एक नुमाइंदा नजीब के नाम से बसर इक़्तिदार कर दिया और वहाँ के प्रेसिडेंट नजीब को बना दिया। रशिया ने अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान में उतार तो दी, लेकिन उसे बेतहाशा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में बहुत से ग्रुप ऐसे पैदा हुए जिन्होंने रशियन इन्वेजन को कबूल ना किया और इस मुदाखलत के ख़िलाफ़ मुतहरिक मुख्तलिफ ग्रुप बरसरे बेकार हो गए, जिसके नतीजे में ये हुआ कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो गई और अफगान अवाम की बहुत बड़ी तादाद को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और वो अफगानिस्तान से निकल कर ईरान और पाकिस्तान में पनाह गुज़ीर हुए। तकरीबन मिलियंस की तादाद में 2 से 3 मिलियंस अफगान महाजरीन पाकिस्तान में आए, जो यहाँ पर कैंपों में रहने लगे। इब्तिदा में तो वो कैंपों तक महदूद रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मुख्तलिफ इलाक़ों में पेनिट्रेट करते चले गए, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ पाकिस्तान को कि यहाँ पर मनशियात और असलहे का कल्चर आम हुआ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अफगान हाजिरीन के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें मुहैया की। इसके अंदर कुछ UNO की मुख्तलिफ इंटरनेशनल बॉडीज़ की भी सपोर्ट हुई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनका भरपूर साथ दिया और यहाँ पर उनकी बहुत अरसे तक रही, यहाँ पर उनकी नस्लें परवान चढ़ती रही और उन्होंने यहाँ पर अपना आप को डेवलप भी किया। आप यही अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं राशिद खान, उनकी पैदाइश भी पाकिस्तान में है और पिछले साल उनके वालिद का इंतकाल भी पाकिस्तान में ही हुआ था। अफगानिस्तान में खालिद जंगी की सूरत हाल चलती रही। इस दौरान सन 2000 के अंदर 9/11 का वाक़या हो गया। इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी फौरी तौर पर बगैर किसी तफ्तीश ने अमेरिका ने अलकायदा पे डाल दी और कहा कि इस वक्त उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबान के पास हैं। तो उन्होंने वहाँ अफगानिस्तान पर अटैक शुरू कर दिया और अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार दी। अमेरिकी हुकूमत वहाँ पर अमेरिकी फ़ौजें अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 2 दहाइयों तक मौजूद रहीं। इस दौरान वो कोशिश करती रहीं कि किसी तरह हुकूमत रेड कायम की जाए, यानी जो मुंतखब हुकूमत वहाँ पर मौजूद होती है उसकी रेड कायम की जा सके, लेकिन इसके अंदर बुरी तरह नाकाम रहा है। और इस पूरे 2 दहाइयों के दौरान कोई भी ऐसी हुकूमत कायम ना हो सकी कि जिसमें तमाम अफगान मुतहरिक ग्रुप जो है जिसके ऊपर मुत्तफिक हों और उसको मान लें। तो मुज़ाहमत अमेरिका के ख़िलाफ़ मुस्तकिल होती रही, वहाँ के अमेरिका के ख़िलाफ़ और जो कि मुंतखब हुकूमत काबुल में रही उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमतें होती रही। पहले हामिद करज़ई साहब थे, फिर अब्दुल्ला है और वाट्सएवर जो भी आती रहे उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत होती रही। तो बिल आखिर तकरीबन 2 दहाइयों के बाद अमेरिका वहाँ से निकल गया है, यानी बटग्राम एयरबेस जो वहाँ का उनका मेजर कैंप था वो उन्होंने आज तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले उसको खाली कर दिया है। यहाँ पे बड़ी एक बात है जिसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि हमारे बहुत से अहबाब इससे बहुत खुश हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है और अब हम जैसे अमेरिका को शिकस्त हो गई है। तो मुझे नहीं पता कि हमारे इन दोस्तों की नज़र में शिकस्त और फतह का पैमाना क्या है। हम इन 2 दहाइयों के बाद देखते हैं तो हमें तो ये नज़र आता है कि अफगानिस्तान एक खंडर की सूरत हाल में है, वहाँ पर किसी किस्म की सिविल सहूलियात मुयस्सर नहीं है और पूरी अगर इस जंग का हम जायज़ा लेते हैं तो जंग के दौरान ज़्यादा नुकसान सिर्फ अफ़गानों का हुआ है। अमरीकी या नेटो के फ़ौजी तो गिनते के ही मरे हैं। ये एक एस्टीमेट है कि तकरीबन 2,40,000 अफ़गानी इसके अंदर
मरे हैं, जिसमें 70,000 आम शहरी शामिल हैं, बाकी मुतहरिक ग्रुप के लोग थे। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो अमरीकी और नेटो अफवाज की हलाकतें 3,000 से भी ज़ायद नहीं हैं। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर बड़ा गैप है ये, कि एक फ़ौजी मरने के अगेंस्ट कितने अफ़गानी बेचारे शहीद हो गए। तो इसको अगर आप अमेरिका की शिकस्त कहें तो बड़ी अजीब सी बात है। अमेरिका के जाने के अपने कुछ अंदरूनी और खारजी मामला हो सकते हैं। मकसद ये समझ लीजिए कि अब उसको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, जो कुछ वो चाह रहा था वहाँ पे वो अचीव कर चुका है। उसामा बिन लादेन इस वक्त मौजूद नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरी और सेकंड कैटेगरी के जो भी उनके रहनुमा थे, उसामा बिन लादेन, अलकायदा और तालिबान के, वो सब उन सब को वो मार चुका है। तो उसके मकासद बड़ी हद तक हल हो चुके हैं। तो वो अपने मकासद को तकमील करने के बाद वहाँ से निकल रहा है। तो अब मगर इन सबसे वट एवर हैज़ हैपन दैट इज़ द पास्ट। अब जो सबसे अहम बात ये है कि फ्यूचर क्या होगा, इससे आगे की जानिब क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि फ्यूचर में क्या कुछ डेवलप हो सकता है और इसके असरात हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने पड़ सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 80% से ज़्यादा इलाके के ऊपर तालिबान काबिज हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जल्द या बदेर वो काबुल पे भी काबिज हो जाएंगे। अगर काबिज नहीं भी हुए तो काबुल की हुकूमत बहुत महदूद होकर रह जाएगी और अमलन पूरे मुल्क के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो जाएगा। अब इसके बाद की सूरत क्या डेवलप हो सकती है? देखिए, तालिबान आए या कोई भी मतलब ऐसी हुकूमत आए तो उसके बाद वहाँ पर खाने जंगी का होना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल खाने जंगी इसलिए नहीं हो पा रही कि दे आर इन द पावर, मुस्तकिल तो वो इस कदर पावर के साथ आए हुए हैं कि कोई उनको रेजिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये सूरत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। माह दो माह बाद रेजिस्टेंस कुव्वतें जो हैं वो भी उनके अगेंस्ट आ जाएंगी, क्योंकि उनका अपना एक बड़ा सीनीरियो है अफगानिस्तान का। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो शिया सुन्नी का ही बहुत ज़्यादा शुमाली इत्तेहाद की तरफ, क्योंकि शिया कम्युनिटी ज़्यादा है और तालिबान जो है वो सुन्नी है। एक तो ये फैक्टर है वहाँ पर। दूसरा एक और मेजर फैक्टर है वहाँ पर फ़ारसी स्पीकिंग और पश्तो स्पीकिंग का है, कि वहाँ पर दो मेजर ग्रुप हैं, एथनिक ग्रुप हैं, फ़ारसी स्पीकिंग पश्तो स्पीकिंग है। तालिबान मोस्टली पश्तो स्पीकिंग है। तो उनको दूसरी तरफ से जो कि फ़ारसी स्पीकिंग लोग हैं उनकी तरफ से मुज़ाहमत मिलती है और उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो उनके अपने एक मामला ख़राब यकीनन इसके अंदर जाकर हो जाएंगे। तो वो जो भी मामला इनके बिगड़ते हैं उसका इम्पेक्ट ये आएगा कि जो भी रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान की तरफ उनका इन्फ्लक्स और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी कशीदा हो सकती है दो लिहाज से। एक तो ये कि न सिर्फ ये कि हमारे पास तब मुजाहिदी जो अपने रेफ्यूजीज़ हैं बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, जो कि पाकिस्तान की इकनॉमी इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो उनको मुतहम्मिल हो सके, कि वो उनको कंट्रोल कर सके। और दूसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ सकता है वो ये है कि इन रेफ्यूजीज़ के बहस में बहुत से दहशतगर्द दाखिल हो सकते हैं और पाकिस्तान को खुदा न खासा वही 8-10 साल पुरानी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि जब खुद कुछ धमाके बहुत उरूज पर थे और जब हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ ख़तरनाक धमाका हो जाता था। तो बहरहाल हमारी फ़ौज ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने इसको बहुत मेहनत करके इसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वहाँ से लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो इस किस्म के पेचीदगी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो है अमेरिकन सपोर्ट का। इसके ऊपर भी हमारी हुकूमत ने बहुत क्लियर से लिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी सपोर्ट, एनी एयर बेसिस टू अमेरिका और नेटो टू अटैक इन दी अफगानिस्तान। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ऐसा है कि इतना क्लियर स्टेटमेंट दिया है। तो वी होप कि पाकिस्तान से स्टेटमेंट कायम रहेगा और माजी की तरह अपने अड्डे अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। दैट इज़ वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट डेवलप्स इन द कमिंग।